दिवाली का त्यौहार यानी कि ढेर सारा सामान हम लोग खरीदते हैं अपने अपने घरों को सजाने के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है, बहुत सारा सामान तो हमारे आसपास ही पड़ा होता है, कुदरत ने दिया होता है। बस थोड़ा सा अगर आप उसको सजा देंगे, संवार देंगे, तो आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे इन सब चीज़ों में। और साथ ही साथ अननेसेसरी का प्लास्टिक भी अपने अपने घरों में इकट्ठा करने से बच जाएंगे। नमस्कार, जुगाड़ू बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है अपना नेचुरल और लगभग मुफ्त का ही समझ लीजिए इस तरह का साजो सामान क्यूट क्यूट से अपने ये बुके। बस फ़र्क इतना है, जो आप मार्केट से प्लास्टिक का खरीदते हैं वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सब कुछ नेचुरल। ढेर सारा प्लास्टिक भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे। आइडियाज़ में बताने के लिए बैठी हूँ ना, सारी आइडियाज़ तो आपको वही बताती हूँ जो नेचुरल हैं, हमारे पर्यावरण को बचाते हैं, हमारे खर्चे को बचाते हैं। भाई इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। पॉकेट भी हल्की नहीं हुई और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित। कैसे लगे ये तो आप वीडियो देखने के बाद बता ही दीजिएगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से और साथ ही साथ बड़ा सा भी साइज आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज का बनाना चाहते हैं। सब कुछ शुद्ध ऑर्गेनिक अपने हाथों से बना हुआ। ये देखिए कलर करके मैंने रखा हुआ था, और है क्या ये आप सभी लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। ये ऐसी चीज़ें जो मेरे सभी भाई बहनों के पास होगी। पर होता क्या है ना कि इन सब चीज़ों को आपको फेंकने की जल्दी होती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं तो हर उस चीज़ से प्यार करती हूँ जो चीज़ें फेंकने वाली होती हैं, यानी कि घास। अब आपने कभी सोचा है कि जो आपके गमलों में घास उगी वो कितनी खूबसूरत बन सकती है। और ये घास आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि आपको गमलों में नहीं होगी। 100% ये घासें ना सबके गमलों में उगती हैं। पर आप क्या करते हैं, आप जब गुड़ाई करते हैं तो इन सब चीज़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं। पर मैं इन्हीं चीज़ों से प्यार करती हूँ तो मैं कभी नहीं उखाड़ती। और आपको पहले भी बताया कि भाई घास को भी मैं पूरी इज्जत देती हूँ, घास को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये देखिए पर्सलन के पौधे में ढेर सारी उगी है ना। पिछले साल भी मैंने आपको आइडिया बताया था, शायद आप लोगों ने अमल किया भी होगा, पर कुछ बहुत सारे भाई बहनों ने नहीं किया होगा। तो आज कुछ नए अंदाज में पर्सलन से मैं अपना यही सारी घास उखाड़ के ले जाती हूँ। अब हो सकता है कि अब तक आपने उखाड़ के फेंक दी हो, पर हो सकता है कि पिछले साल जो भाई बहनों ने मेरा वीडियो देखा होगा पिछले साल का, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ज़रूर अपना संभाल के रखा होगा। ये देखिए 2 तरह की घासें मैं उखाड़ के लाई है ना। इस तरह की घास मैंने पिछली बार भी इस्तेमाल करी थी, और ये देखिए एक दूसरी तरह की घास है। ये भी सबके गमलों में उगती है, छोटे छोटे से। यहाँ पर देखिए ये ऐसे फूल जैसे लगते हैं ना, तो ये भी थोड़ी सी थी। ये कुछ दिनों पहले मैंने उखाड़ के रखी थी, सूख गई है, और ये मैं अभी उखाड़ के लाई ताज़ा ताज़ा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आप इस तरह का काम करते हैं ना, तो अगर इस घास को बहुत ज़्यादा सूखने देंगे तो हमें काम करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया, देखिए घास आपको हरी भी दिख रही है, नीचे वाला पोर्शन ताज़ा ताज़ा है, तो मैं इस पे अभी पेंट करूँगी। इससे होगा क्या कि बहुत ज़्यादा ये नहीं झड़ेगी क्योंकि गीली है ना। अब इसको अगर मैं 4-6 दिन के लिए सूखने के लिए रख दूँगी, फिर इसमें जब कलर करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा टूटेगी, झड़ेगी। तो आप क्या करें कि अगर आपको पेंट करना है तो आप गीले गीले में ही पेंट कर देंगे, और उसके बाद आप सूखने को रख देंगे। पेंट भी सूख जाएगा और साथ ही साथ आपकी घास भी सूख जाएगी, तो बहुत सारा पोर्शन हमारा टूटने से बच जाएगा। पेंट करने के लिए आपको ब्रश अपना गंदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। टूथ ब्रश उठाइए कोई पुराना सा और उससे अपना पेंट कर डालिए। यहाँ पर आप स्प्रे पेंट करेंगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। फटाफट से अपना स्प्रे निकाला, स्प्रे कर दिया। पर चूँकि मैं इसमें सिल्वर कलर करना चाहती थी और सिल्वर कलर मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, तो स्प्रे लेना तो
फालतू के पैसे की बर्बादी थी, तो मैं अपना हाथ से कर रही हूँ, आप अपना स्प्रे से कर दीजिएगा, आपके लिए और आसान हो जाएगा। और इसे टूथब्रश से जब हम लोग करेंगे ना, तो अंदर तक ये ब्रश पहुँच जाएगा और हमारा बहुत अच्छे से कलर हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए, ये जो दूसरी वाली घास है, तो आधे में मैंने येलो कलर किया और आधे में रेड किया। अब तक ये 3-4 दिन से रखी हुई है, बहुत अच्छे से सूख गई है। आपको 3-4 दिन रखने की ज़रूरत ही नहीं है, 24 घंटे में आपका पेंट सूख जाएगा। अब थोड़ा सा पेंट है, थोड़ा सा चिपका भी होगा, पर सहूलियत के साथ आप धीरे धीरे इनको अलग करेंगे ना, तो ये सारे बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। जब तक मैं इनको अलग करती हूँ, तब तक आप भी अपने काम ख़त्म ही कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि पसंद तो आपको आना ही आना है। और अपने सभी बाकी भाई बहनों को शेयर भी कर दीजिए ना। इस तरह के फ्री की आइडियाज़ जब आप शेयर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, अब इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए देखिए, खाली रिफ़िल जो पेन से निकली वो रिफ़िल मैंने ली। यहाँ पर आप लकड़ी भी ले सकते हैं, पर चूँकि हम लोग हर काम पर्यावरण को देखते हुए करते हैं, तो अपना लकड़ी की बजाय अगर हम ये फेंके जाने वाली बेकार रिफ़िल का इस्तेमाल करेंगे, तो प्लास्टिक भी इस्तेमाल हो जाएगी और इस डंडी को सपोर्ट भी मिल जाएगा। चूँकि घास है, आपको पता है, बहुत नाजुक नाजुक सी इसमें डंठल हैं, तो ये जल्दी टूट जाएंगी और हम जहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं वहाँ पर भी खड़ी नहीं होंगी। तो जब रिफ़िल मैंने लगा दी, तो ये बहुत आसानी के साथ खड़ा हो जाएगा। तो था ना बिंदास आइडिया। इस तरह से जब आप कोई काम किया करिए, तो थोड़ा सा बस ये सोचिए कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पर्यावरण के हिसाब से भी हो जाए और हमारे हिसाब से भी हो जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। डंडी आप जितनी लंबी रखना चाहते हैं उतनी लंबी रखेंगे, अपने वास के साइज के हिसाब से, जिस साइज का आपका वास है। अब इसी तरह से देखिए, सिल्वर वाली है। अब चूँकि ये घास थोड़ी सी ज़्यादा है, तो रिफ़िल सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर मैंने उसी रिफ़िल से निकला हुआ पेन लगा दिया। अब इस तरह के खाली पेन तो मैं एक बार नहीं अनेकों बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, कभी वेस्टी पर और कभी इस चैनल जुगाड़ू बेस्टी पर। मेरे भाई बहन नियमित रूप से सारे वीडियोस देखते हैं, उनको तो सब पता रहता है, पर जो भाई बहन पहली बार जुड़ते हैं उनको बताना भी ज़रूरी होता है कि इन पेन्स का या रिफ़िल्स का मैं पहले भी कई बार उपयोग कर चुकी हूँ। चैनल पर सब कुछ मिलेगा आपको। ये देखिए, चारों मैंने अरेंज कर लिए। बस अब आप इनको अपने पसंदीदा वास में सजा सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सजाए हैं। ये देखिए, 3 छोटू से और एक बड़ा सा। आपको कौन सा अच्छा लगा, बड़ा वाला या छोटा वाला? एक लाइन में ज़रूर बताइएगा और अपनी इस घास पे भरोसा करिएगा। इस घास से अपने घर को सजा लीजिएगा, बहुत सारे पैसे बचाइएगा। मिलती हूँ किसी अगले जुगाड़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।